तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अपना डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन के लिए एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी रीड करनी है मेरे साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं सावित्री हैज गॉट अ जॉब इन अ हाउस होल्ड फॉर 2 months विद वेजेस W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली। 2 महीने के लिए वो काम कर रही है, उसको W1 W2 दोनों महीने की वेजेस मिल रही है। शी प्लान फॉर हर कंजम्पशन इन द 2 months, C1 एंड C2 उसके मंथ की कंजम्पशन हो गई। तो एज टू मैक्सिमाइज हर यूटिलिटी गिवन बाय दिस। तो दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन log C1 प्लस का 1 में डेल इंटू log C2। ये डिस्काउंट रेट है और ये पॉजिटिव है। शी इज ऑल्सो अलाउड टू बोरो फ्रॉम हर एम्प्लॉयर इन द फर्स्ट मंथ। ओके, देखो बोरो कर रही है वो। ठीक है, वो बोरो कर रही है। बोरो का भी कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। वो अपने एम्प्लॉयर से बोरो कर रही है फर्स्ट मंथ में, जिसको वो सेकंड मंथ में जो पे करेगी विद इंटरेस्ट आर। ठीक है, विद रेट ऑफ आर रिपे करेगी इन द सेकंड पीरियड। Alternatively, she can save some of her wages in the first month and keep it in the bank to earn an interest at the rate uh, R. In this framework, answer the following two questions. देखो, इन्होंने पॉसिबिलिटी दी है, अगर वो बोरो करता है, बोरो करती है सावित्री, तो एट द रेट ऑफ आर वो बोरो करेंगी, वो लेंडिंग करेगी या वो बैंक में सेव करेंगी। तो अगेन एट द रेट ऑफ आर, राइट। एंड अब इन्होंने यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 15 कहता है सावित्री विल ऑप्टिमली डिसाइड टू बोरो फ्रॉम हर एम्प्लॉयर इन द फर्स्ट मंथ इफ एंड ओनली इफ। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। बोरोइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? यदि कोई कहता है बोरोइंग, तो बोरोइंग का मतलब क्या है? बोरोइंग का मतलब होता है कि उसकी कंजम्पशन जो है उसकी इनकम से ज्यादा है। मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब C1 इज मोर देन W1 और कैन से दैट C1 इज मोर देन W1। तो ये कंडीशन हो गई बेटा, बस आपको यही कंडीशन रखनी है और आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, W1 तो W1 है, लेकिन जो C1 है वो C1 नहीं, वो एक पूरा ऑप्टिमल वैल्यू है। और उन्होंने बोला सावित्री विल ऑप्टिमली डिसाइड। तो ऑप्टिमली का मतलब क्या होगा, आपको ऑप्टिमम वैल्यू पे सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल वही है, लेग्रांज मल्टीप्लायर की तरह पूरा का पूरा कंसेप्ट वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन पूरा का पूरा आ चुका है, राइट। चलो, हम इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जरा एक बार कॉपी में इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए बेटा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन 15, इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारे पास में एक यूटिलिटी फंक्शन है which is a function of C1 C2 and that is log C1 plus 1 upon में 1 plus del into log C2। ठीक है, और C2 का कंजम्पशन है। अच्छा, मैं आपको स्टैंडर्ड बजट कंस्ट्रेंट बता देता हूँ। स्टैंडर्ड बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो गिवन हो सकती थी वो गिवन है। तो स्टैंडर्ड बजट बजट कंस्टेंट होता है हमारा पास C1 ब्रैकेट 1 प्लस का R प्लस C2 इज लेस देन और इक्वल्स टू W1 ब्रैकेट 1 प्लस का R प्लस का W2। बस फर्क इतना होता है, W1 W2 की जगह M1 M2 होता है बस। बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से सेम रहेंगी। बहुत सिंपल वे में इन्होंने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब हमें जो सॉल्व करना है उसके लिए वी नीड टू सॉल्व द ऑप्टिमल वैल्यूज फर्स्ट। वी नीड टू सॉल्व द C1, ऑप्टिमम C1। ठीक है, तो फॉर ऑप्टिमाइजेशन optimum value of C1 we need to basically use the Lagrange multiplier। हम लोग Lagrange multiplier यूज करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू, और वन मोर थिंग, टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। तो हमने यहाँ पे लिखा log C1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस डेल log C2 प्लस लैम्डा। ठीक है, और ये आ गया W1 ब्रैकेट 1 प्लस का R प्लस W2 माइनस C1 1 प्लस का 8 माइनस का C2। ठीक है बेटा,
अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू C1। ये किया, दैट इज 1/C1 प्लस का लैम्डा, और ये जीरो माइनस का 1 प्लस आर, and for optimization put it equal to 0 and you will get what? Lambda is equals to 1 upon में C1 bracket 1 plus R. This is my first equation, ठीक है? And after that differentiate it with respect to C2, तो ये आ जाएगा 1 upon में C2 bracket 1 plus का del, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं अपन लोग, है ना, एंड प्लस लैम्डा माइनस का 1 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा? तो जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, whenever we put it equals to 0, then lambda is equals to 1 upon में C2 1 plus del. This is my second equation. Now compare both equations. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप बेटा यहाँ पे कंपेयर कर दो, then you will get what? 1 upon में C1 1 plus का R is equals to 1 upon में C2 1 plus depreciation 1 plus discount rate, एंड अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो then you will get C2 is equals to C1 1 plus R upon में 1 plus del. This is my third equation. Differentiate it with respect to lambda. With respect to lambda, and you will get W1 1 plus का R plus W2 minus का C1 1 plus का R minus का C2 and for optimization put it equal to 0, ठीक है बेटा? को 0 के बराबर रख दो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट W1 1 plus R plus का W2 is equals to C1 1 plus का R plus का C2. This is my fourth equation. Now अब इक्वेशन नंबर थर्ड में से C2 है. Now put the value of C2 from equation third in equation fourth, ठीक है? रख दो आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई आपके सामने, that is W1 bracket 1 plus R plus W2 is equals to C1 1 plus का R, बस ये C2 की जगह में वो रख दूंगा C1 1 plus R अपॉन में 1 plus del, ठीक है? अच्छा, अगर मैंने यहाँ से C1 कॉमन ले लिया, we take C1 common, then you will get 1 plus R plus का 1 plus R अपॉन में 1 plus 1 plus डिस्काउंट रेट, और आप अगर चाहो तो C1 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया 1 plus R ब्रैकेट 1 plus del 1 plus R अपॉन में 1 plus del, ठीक है बेटा? तो अब चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ गया W1 ब्रैकेट 1 plus R प्लस का C2 और W2 अपॉन में 1 प्लस का R 1 प्लस del 1 प्लस का R, ठीक है? ये वैल्यू आई है, और ये ऊपर चली गई वैल्यू अपने पास, दैट इज 1 प्लस, ठीक है? तो ये हमारे पास में C1 आ गया, मुझे C1 ही चाहिए था, ठीक है? अब उन्होंने बोला है बोरोइंग्स, अब वो कहते हैं कि बोरोइंग, पूरा पेज ले गया, चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके? अब वो कहते हैं जी बोरोइंग, अब क्या करें हम यहाँ पे बच्चे, अब बताओ हमें अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने बोला है कि बोरोइंग हो रही हैं, इफ देयर इज बोरोइंग,
तो बोरोइंग तभी पॉसिबल होगी जब कंजम्पशन जो होगी C1 जो होगी वो W1 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोरोइंग, यानी ये W1 1 प्लस R प्लस W2, ठीक है, एंड 1 प्लस डेल अपॉन में 1 प्लस R 1 प्लस डेल प्लस का 1 प्लस R, ये वैल्यू इज बेसिकली मोर देन भी आप कह सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहो तो माइनस डब्ल्यू भी आप यहाँ पे कह सकते हो, सो माइनस का W1 एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो बस अब आपको यही सॉल्व करना है, और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे W1 W2 R और डेल यही चार वेरिएबल दिख रहे हैं। और अगर आप अपने ऑप्शन पर जाते हो तो ऑप्शन में भी आपको W1 W2 R और डेल यही दोनों ऑप्शन दिखेंगे, या कोई एक तो पक्का दिखेगा। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह लेना है हमें, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इसको एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, एंड मतलब इसको मैंने मतलब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बट इसमें और एक्सपेंड नहीं करूंगा। W2 1 प्लस का डेल इन माइनस का W1 1 प्लस R 1 प्लस डेल माइनस का W1 1 प्लस R, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिखने में लग रहा है मुझे वो ये कि इससे ये वैल्यू गई, यहाँ पे क्या बचा, अच्छा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो इज इक्वल टू में 0 चली गई, ठीक है। इसके अपॉन में ये वैल्यू भी थी, दैट इज 1 प्लस का R 1 प्लस डेल प्लस 1 प्लस R, ठीक है बेटा। तो ये 0 में चली गई, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास ओनली W2 1 प्लस डेल एंड माइनस का W1 1 प्लस R माइनस का W1 positive, or you can say that W2 1 plus del is more than W1 1 plus R, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई है। अब जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी 1 प्लस डेल ब्रैकेट W2 इज मोर देन 1 प्लस R ब्रैकेट W1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही दिख रहा है, तो राइट आंसर इज, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक पार्ट हुआ था। अब बी पार्ट कैसे है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि टू क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, टू क्वेश्चन, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं एज्यूमिंग दैट द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जो हमने ऊपर सॉल्व करा सेटिस्फाई हो रही है। व्हेन द डिस्काउंट रेट डेल गोज अप हर बोरोइंग्स, अगर वो बढ़ेगा तो बताओ जी बोरोइंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो बढ़ता है। तो अब देखो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से ही देखें, अब इसको इस तरीके से देख लो, ये इधर ही देखो, ठीक है, या कंजम्पशन जो C1 है, ये C1 इस साइड है। तो वेनेवर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप सोच रहे हो सर ये तो यहाँ डिनोमिनेटर भी में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, लेकिन आप ये देखो, ये डिनोमिनेटर में जो है वो r का 1 प्लस r का मल्टीप्लीकेशन है। r की वैल्यू इंटरेस्ट रेट है ना, डेसिमल में रहेगा, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो ये जो डेल अगर बढ़ता है ना तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1 पॉइंट समथिंग का पड़ेगा इम्पैक्ट। लेकिन जब आप न्यूमिनेटर में देखते हो तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस डेल, डेल आपका W1 के साथ में भी आएगा, W2 के साथ में भी आएगा, और W1 W2 वो वैल्यू तो जो इसकी वेजेस है जो कि बहुत सारी है। तो ध्यान रखना, अगर W1 इंक्रीज हो, वो हमारा डेल इंक्रीज होता है, इन केस डेल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर डेल इंक्रीज होता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो जैसे मेरे पास C1 की वैल्यू आई थी, C1 की वैल्यू थी हमारे पास में W1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, C1 की वैल्यू थी हमारे पास W1 1 प्लस R प्लस W2 1 प्लस डेल, ठीक है,
एंड अपॉन अपॉन 1 प्लस आर 1 प्लस डेल इन 1 प्लस आर, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है बेटा, ये वैल्यू। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, यदि आप इसका मल्टीप्लाई वगैरह भी कर लेते हो, अगर डेल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, और कंजम्पशन इंक्रीज करेगी तो आपकी जो बोरोइंग्स है वो भी इंक्रीज करेंगी, ठीक है बेटा, और अगर बोरिंग्स इंक्रीज करेंगे तो योर बोरिंग विल गोज अप, ठीक है, तो आप कह सकते हो, सो द राइट आंसर इज गोज अप यानी ए, तो द राइट आंसर इज ए। क्लियर है मेरी बात आपको? क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपने यहाँ पे मेरे साथ में कर लिया है, इसको ध्यान से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके।